हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हमारी स्टोरी है द लायन एंड द कैमल। इसका मतलब क्या हुआ? एक शेर शेर और एक ऊंट की कहानी है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन अ डेंस जंगल, डेंस होता है घना। ठीक है, जंगल आपको पता है, जंगल जंगल ही होता। A lion lived with its three assistants, a jackal, a crow and a leopard. तो lion lived है आपका live verb की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है रहना। ठीक है, और सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, इसका मतलब आपका पूरा पैसेज ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, और मोस्टली आपको हर जगह अब सेकंड फॉर्म ही देखने को मिलेगी। हम पीछे कहीं की बात करें, पिछले टाइम की बात करें किसी, तो लायन जो है रहता था साथ में, विद होता है साथ में, इट्स थ्री असिस्टेंट, अपने तीन सहायकों के साथ। असिस्टेंट हो गया सहायक, तो वो अपने तीन सहायकों के साथ रहता था। और उसके सहायक कौन से थे? एक जैकल था, ठीक है, सियार, कौवा और तेंदुआ। तो पूरे सेंटेंस का क्या होगा मतलब? इसमें इन होता है में, ठीक है, तो एक घने जंगल में एक शेर अपने तीन सहायकों क्या थे तीन सहायक? एक सियार, दैट इज जैकल, फिर था दूसरा अ क्रो, ठीक है, तो एक कौवा और एक तेंदुआ, और एक तेंदुआ के साथ रहता था। ठीक है, विद मतलब के साथ, और लिव्ड मतलब रहता था। तो एक घने जंगल में एक शेर अपने तीन सहायकों के साथ रहता था, ये आपका सेंटेंस है। और बीच में जो ऐसे डैश करके डिफाइन किया हुआ है यहाँ तक, ये वो तीन सहायकों को डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन थे वे तीन सहायक। ये अगर हम हटा भी देते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस पे, बस हमें डिफाइन करना था। ठीक है, ये आप अगली लाइन में भी हो सकता था कि एंड द थ्री असिस्टेंट्स वर, ठीक है, अ जैकल, अ क्रो एंड अ लेपर्ड, लेकिन एक ही सेंटेंस में करने की वजह से हमने इसे डैश करके डिफाइन कर दिया उसको। उसके अलावा एक चीज़ और अगर आप देखो तो, जैसे फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस होता है कोई भी, फर्स्ट टाइम किसी भी जानवर के बारे में, स्पेशली क्योंकि आदमियों के नाम के साथ डिटर्मिनेंट नहीं लगता। अगर मैन वर्ड यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट टाइम यूज़ होगा तो ए मैन होगा, फिर उसके बाद स्टोरी में जहाँ जहाँ उसी आदमी की बात हो रही है वहाँ द मैन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम इनको इनके बारे में बताया तो ए यूज़ हुआ है सबके आगे। ठीक है, ए लेपर्ड, ए क्रो, ए जैकल। अब जब भी नेक्स्ट यूज़ होगा तो द यूज़ होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे, जहाँ पे भी अगली बार यूज़ होगा द ही यूज़ होगा इनके आगे। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू द किंग ऑफ द जंगल, द असिस्टेंट्स नेवर हैड टू लुक फॉर द फूड। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी होता है करीब होना किसी के। ठीक है, आप किसके कितने करीब हो, ठीक है, करीबी होने के कारण। ठीक है, ड्यू टू हो गया के कारण। ठीक है, किसके करीब थे वे? जंगल के राजा के। द असिस्टेंट्स मतलब सहायकों को कभी भी खाने के लिए नहीं तलाश करनी पड़ती थी। ठीक है, लुक फॉर फूड, लुक फॉर हो गया तलाश करना, तलाश करना किस चीज़ की? खाने की। नेवर का मतलब हमें पता है कि कभी नहीं करना पड़ता था। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया इसमें कि जंगल के राजा, जंगल के राजा के करीबी, के करीबी होने के कारण, होने के कारण सहायकों को, सहायकों को खाने की तलाश, खाने की तलाश करने के लिए कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। करने की
कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि राजा ही कर लेता था उनका, उनके लिए खाना वो ही ले आता था। ठीक है। और वन डे मतलब एक दिन, वन हो गया एक, डे आपका दिन, एक दिन। दे वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य होना। ठीक है। उन्हें आश्चर्य हुआ किस चीज का? टू सी अ कैमल, एक ऊंट को देखकर। देखो यहाँ पे भी ए है, क्योंकि अभी पहली बार स्टोरी में कैमल का जिक्र हुआ है। ठीक है। सी का मतलब हो गया देखना। तो वे थे, क्या थे? आश्चर्यचकित थे एक ऊंट को देखकर। विच यूजुअली लिव्ड इन डेजर्ट, जो कि अक्सर, यूजुअली होता है अक्सर, ठीक है, आम तौर पे या अक्सर, यूजुअली हो गया आपका आम तौर पर या अक्सर। लिव्ड, लिव्ड हमने पहले भी देखा था, लिव की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है रहना। जो आम तौर पर रेगिस्तान में रहता था। रेगिस्तान हो गया डेजर्ट। वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमते हुए। वॉन्डरिंग है, वॉन्डर वर्ब से बनाइए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये प्लस आईएनजी लग गया बस इसमें। ठीक है। वॉन्डर प्लस आईएनजी है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? घूमते हुए, घूमते हुए देखा जंगल में। तो एक दिन उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऊंट या जंगल में, जंगल में ऊंट घूम रहा था, ऊंट घूम रहा था, जो आम तौर पर, जो आम तौर पर रेगिस्तान, रेगिस्तान में रहता था, रहता था। इसको आप एक और तरह से क्या लिख सकते थे कि एक दिन उन्हें जंगल में ऊंट को घूमते देखकर आश्चर्य हुआ, जो आम तौर पर रेगिस्तान में रहता था। ठीक है। ऑन इंक्वायरी, ऑन इंक्वायरी का मतलब हो गया पूछताछ करने पर। ठीक है। इंक्वायरी होता है पूछताछ। ठीक है। पूछताछ करने पर दे लर्न, लर्न है आपका, लर्न की सेकेंड फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है? कुछ सीखना या पता करना। ठीक है। जानना, उन्होंने जाना क्या? कि कैमल लॉस्ट इट्स वे। लॉस्ट इट्स वे क्या मतलब होता है? लॉस्ट इट्स वे होता है कि रास्ता भूल जाना, वे होता है रास्ता, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब भूलना। तो रास्ता, रास्ता भूल जाना। ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि पूछताछ करने पर, पूछताछ करने पर उन्होंने जाना, उन्होंने जाना, दे लर्नड, उन्होंने जाना कि ऊंट अपना रास्ता भूल गया था, ऊंट अपना रास्ता भूल गया था। ठीक है। लॉस्ट इट्स वे, ये तो अपना रास्ता। द लायन गिव इट शेल्टर, गिव होता है गिव की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है देना। तो उसने उसे क्या दिया? शेल्टर और प्रोटेक्शन दी। ठीक है। तो शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या शरण। तो उसने उसे आश्रय दिया और उसकी रक्षा की या सुरक्षा की। ठीक है। शेर ने, शेर ने उसे आश्रय दिया, आश्रय दिया, एंड और उसकी, उसकी
सुरक्षा की, ठीक है, इट प्रोटेक्टेड इट। वन डे, एक दिन द माइटी लायन वॉज इंजर्ड इन अ बैटल विद द एलिफेंट्स। माइटी का मतलब क्या होता है? माइटी का मतलब होता है महान, ठीक है। महान जो शेर था वो हो गया था क्या? घायल। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, ठीक है। ये होता है इंजर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हो गया घायल होना। घायल होना कहाँ पे? बैटल में। बैटल क्या होता है? लड़ाई, ठीक है। बैटल हो गया आपका लड़ाई। लड़ाई में हाथियों के साथ जो लड़ाई थी उसमें जो महान शेर था वो घायल हो गया। तो एक दिन महान शेर हाथियों के साथ हुई लड़ाई, ठीक है। विद है क्योंकि विद द एलिफेंट्स है तो हाथियों के साथ। इन अ बैटल, ठीक है, हुई लड़ाई में घायल हो गया। घायल हो गया। अनेबल टू हंट मतलब शिकार करने में असमर्थ। हंट का मतलब हो गया शिकार, अनेबल हो गया असमर्थ। तो शिकार करने में असमर्थ। शिकार करने में असमर्थ द लायन एंड द असिस्टेंट्स वर लेफ्ट हंग्री, ठीक है। तो शिकार करने में असमर्थ होने के कारण जो शेर और सहायक जो है वो भूखे रह गए। शेर और सहायक भूखे रह गए, ठीक है। वर लेफ्ट हंग्री, ठीक है। लेफ्ट का मतलब होता है रहना, मतलब कोई चीज छोड़ दी। और क्या? भूखे रह गए। लेफ्ट हंग्री का मतलब हो गया भूखे रह गए। अनेबल हमने देख लिया, अनेबल होता है असमर्थ। और पूरा वर्ड जो है लेफ्ट हंग्री उसका यही होगा भूखे रहना। भूखे रह गए, भूखे छोड़ दिया, भूखे रह गए। द थ्री असिस्टेंट्स सजेस्टेड, सजेस्ट की सेकंड फॉर्म होता है वर्ब की सजेस्टेड, और इसका मतलब होता है कि कोई भी सुझाव देना, ठीक है। तो उन्होंने सुझाव दिया क्या? कि दे शुड ईट द कैमल, कि हमें ऊँट को खा लेना चाहिए। शुड जो है वो चाहिए के लिए यूज होता है, ठीक है, कि हमें ऐसे काम करना चाहिए। बट लेकिन द लायन रिफ्यूज टू किल इट, लेकिन शेर ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। मना करना क्या? उसे मारने से, किल करने से मना कर दिया। तो इसका पूरे का मतलब क्या होगा कि तीनों सहायकों ने सुझाव दिया। तीनों सहायकों ने सुझाव दिया कि वे ऊँट को खा जाएं। एक सेकेंड। कि वे ऊँट को, बल्कि यहाँ आएगा कि उन्हें ऊँट को खा जाना चाहिए। कि उन्हें ऊँट को खा जाना चाहिए। लेकिन शेर ने उसे मारने से मना कर दिया। उसे मारने से मना कर दिया। The assistants hatched a plan to make the camel offer itself as food to its protector, ठीक है। हैच की सेकंड फॉर्म होता है हैच्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हैच्ड अ प्लान है यहाँ पे। इसका मतलब उन्होंने योजना बनाई, ठीक है। वैसे हैच होता है अंडे देना, लेकिन उन्होंने
हैश्ड वर्ड जब प्लान के साथ यूज हो रहा है, आपका पूरा है ये हैश प्लान, तो इसके मतलब हो गया आपका योजना बनाना। एक सेकेंड, योजना बनाना। क्या उन्होंने क्या योजना बनाई? टू मेक द कैमल ऑफर इटसेल्फ एज फूड, मतलब खाने की तरह वो अपने आप को ऑफर करे, ठीक है, मतलब पेश करे। ऑफर करना हो गया पेश करना। कैसे? एज फूड, खाने की तरह। टू इट्स प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है? संरक्षक, ठीक है, रक्षा करने वाला। तो अपने संरक्षक को अपने आप को पेश करे खाने की तरह। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा इसका? कि सहायकों ने योजना बनाई, सहायकों ने योजना बनाई क्या? कि ऊंट खुद को अपने संरक्षक को सॉरी, टू इट्स प्रोटेक्टर, ठीक है, ऊंट खुद को अपने संरक्षक को भोजन के रूप में पेश करे, ठीक है। और हमने पहले बात की थी ना कि पहली बार जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है स्टोरी में तो ये लगता है, देखो अभी यहाँ सबके साथ द यूज हो रखा है, द जैकल, द कैमल, ठीक है, द लायन, द असिस्टेंट्स, क्योंकि ये सेकंड टाइम यूज हो रहे हैं। सेकंड या उससे आगे जब भी यूज होंगे तो द लगता है फिर उनके साथ। नेक्स्ट है हमारा द क्रो, द लेपर्ड एंड द जैकल ईच ऑफर्ड देमसेल्फ एज फूड टू द लायन। उन सब ने अपने आप को, ठीक है, हर एक ने, ईच हो गया हर एक ने, हर एक ने खुद को पेश किया, वही हो गया ऑफर की सेकंड फॉर्म होता है ऑफर्ड, और उसका अंदर होता है पेश करना। तो खुद को पेश किया, पेश सॉरी ऑफर्ड देमसेल्फ हो गया तो खुद को पेश किया एज फूड, खाने की तरह, टू द लायन मतलब शेर के आगे। विच इट रिफ्यूज, पर शेर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हो गया मना करना, उसने फिर से मना कर दिया। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका? कि कौवे या कौवा, तेंदुआ और सियार ने, सॉरी, That's what happened. And सियार ने अपने आप को, अपने आप को एक एक करके, एक एक करके, ठीक है, ईच है क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे वैसे तो, कौवे सॉरी कौवे, तेंदुए और सियार प्रत्येक ने अपने आप को, ठीक है, वो कौवे तेंदुए ऐसे हो जाता, वरना हमने ऐसे लिख दिया एक एक करके, ठीक है, अपने आप को एक एक करके शेर के आगे, शेर के आगे खाने के रूप में, ठीक है, या भोजन के रूप में, खाने के रूप में पेश किया, पेश किया, जिसे शेर ने इनकार कर दिया, ठीक है, विच इट रिफ्यूज, विच क्या, इस ऑफर को मना कर दिया, जिसे शेर ने मना कर दिया। सीइंग दिस, यह देखते हुए या इसे देखकर, इसे देखकर। द कैमल ऑल्सो डिड द सेम, ठीक है, ऊंट ने भी ऐसा ही किया, ऊंट ने भी ऐसा ही किया, और एंड है, और
वॉज इंस्टेंटली किल्ड बाय द लायन। इंस्टेंटली क्या होता है? तुरंत। ठीक है, किल्ड हो गया आपका किल की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है मारना। ठीक है, बाय द लायन मतलब शेर के द्वारा। तो ऊंट ने भी ऐसा ही किया उन्हें देख के, और शेर द्वारा, ठीक है, बाय द लायन है, शेर द्वारा तुरंत मारा गया, मारा गया। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मतलब कहानी का नैतिक यह है, मॉरल होता है नैतिक, या आपने जो भी आपने सीखा, तो कहानी का नैतिक, या आप बोल सकते हो कहानी की सीख यह है, नेवर ट्रस्ट कनिंग पीपल। ठीक है, कनिंग क्या होता है? चालाक। ट्रस्ट होता है आपका भरोसा, भरोसा। तो कभी भी चालाक लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर ट्रस्ट कनिंग पीपल हु यूजुअली सराउंड पीपल इन पावर। हु मतलब जो, यूजुअली का मतलब क्या होता है? आम तौर पे। अभी हमने पीछे भी देखा था यूजुअली का मीनिंग आम तौर पर। ठीक है, सराउंड का मतलब क्या होता है? घेरना, या पीपल इन पावर। ठीक है, पावर का मतलब क्या हो गया? सत्ता में है जो, ठीक है, या जिसके पास शक्ति है, ऐसे लोगों को घेरे रहते हैं। उन चालाक लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहानी से यह सीखा हमने कि कभी भी चालाक लोगों पर, चालाक लोगों पर भरोसा ना करें जो आम तौर पर सत्ता में लोगों को, सत्ता में लोगों को घेरे रहते हैं, सराउंड करे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।